अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा व तलबात, उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में प्रोफेसर जमील अली की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। जैसा कि जमात दाहम के इम्तिहानात शुरू होने को हैं, और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मेरे अजीज़ तलबा व तलबात को कामयाबी व कामरानी नसीब करे। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में जैसा कि बेटा आप सबको मालूम है कि उर्दू से मुतालिक और मुतालिया पाकिस्तान से मुतालिक आपको तमाम तर पर्चाजात और तमाम तर टॉपिक समझाए जाते हैं। इसी तरह बहुत से तलबा कराम की काविश पर, और जैसा कि बहुत से तालिब इल्म बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उर्दू में मुकम्मल नंबर हासिल नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी वजह उर्दू में नंबर मुकम्मल हासिल ना करने की पेपर की प्रेजेंटेशन है, पेपर का तरीक़ाकार है, किस तरीके से पेपर को हल करना चाहिए। मैंने आपके सामने एक पेपर हल किया है, और ये मुकम्मल इम्तिहानी नुक्ता नज़र तरीक़ाकार के एन मुताबिक है। तो चलते हैं, मैं आपको इम्तिहानात में हल करने का तरीका और कौन से सवालात पहले हल करने चाहिए, किस तरीके से हल करने चाहिए, मुकम्मल इम्तिहानी पर्चाजात आपको तरतीब के साथ सवालात हल करने और वक्त को किस तरीके से बचाकर आपने अपने पेपर को हल करना है। सबसे पहले चलते हैं, पहला सवाल जो कि आपके इम्तिहान में सबसे आखिर में दिया जाता है वो होता है तफहीम इबारत, और ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। अजीज तौलबा इकराम, उनके जवाबात आपने तलाश करने होते हैं और खुद से बनाकर। अच्छा, तफहीम इबारत के जवाबात जो हैं वो उस पैराग्राफ से ढूंढकर उनके साथ कुछ हरूफ जोड़कर खूबसूरत जवाब देना होता है। जैसे कि आपके निसाब में एक समंदर का मंजर है, एक तफहीम इबारत नंबर 9 है, और ये अक्सर यूं कह सकते हैं कि 70% इम्तिहानात में आई होती है। 70% चांस होते हैं आने के इस इबारत के। मैंने उसी के कुछ सवालात के जवाबात लिखे हैं। जैसे कि पहला सवाल है, तफहीम इबारत के जवाबात लिखें, और इसमें आपने जवाब लिखने का जो तरीका है, समंदर का मंजर पहला सवाल है, उसका जवाब आपने लिखना है। तफहीम इबारत के जवाबात मैंने लिखा ही सिर्फ जवाबात हैं। समंदर का नज़ारा, उसके बाद आपने जवाब लिखना है। फिर ये खत खींचा है, एक लकीर है जिसे खत्मा के तौर पर आपने लगाना है। फिर सवाल नंबर 2 है, इसी का ही तख्ता जहाज पर खड़े होकर समंदर का मंजर कैसे नजर आता है, और दौरे उफ्क। ये 3 सवाल आते हैं। इसी तरतीब से आपने ये सवाल मुकम्मल करना है। सवाल की नंबरिंग आपने अपने तरतीब से देनी है, ना कि इम्तिहानी पर्चाजात के। तालिब इल्म वो इम्तिहानी पर्चाजात के मुताबिक दे तो देते हैं नंबरिंग, लेकिन बाज दफ़ा भूल जाते हैं। भूलने की वजह से आपकी तरतीब गलत होती है, उस पर आपका पेपर सही तरीके से मुम्तहन जो है चेक करने वाला वो सही तरीके से समझ नहीं पाता। इसी तरह आपके पास सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाबात। आपके पास सवाल नंबर 2, और ये इम्तिहानी पर्चाजात पर भी दूसरे नंबर पर आता है, हिस्सा नसर में दूसरे नंबर पर, जबकि पूरे पेपर में तीसरे नंबर का सवाल है। तो अब आपने सवालात के जवाबात देने हैं। सवालात आपके पास है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे, तो आपने लिखना है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, हेडिंग देनी है और जवाब लिख देना है। नंबरिंग आपने अपनी ही करनी है। फिर अगर हमद की तारीफ है, नात की तारीफ है, तो आपने वही हेडिंग्स देने के बाद ये हर सवाल के बाद ये लकीर खत्मा लाजमी लगाएं। ये खत खींचेंगे तभी आपका सवाल दूसरे सवाल से जुदा तस्वर किया जाता है। इसी तरीके से ये 5 सवाल हल करेंगे। अब फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में बेटा आपने सबसे पहले इक्तिबासात की तशरीह। सवाल नंबर 3 आपने अपना नंबर देना है। इक्तिबासात की तशरीह हिस्सा अलिफ लिखें। यहाँ पर तलबा कराम गलती करते हैं, जुज़्व अलिफ लिख देते हैं। जुज़्व नहीं लिखना, उर्दू में हिस्सा अलिफ होता है। अलिफ लिखें। इबारत लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है, बाकी जारिया की अलामत लगाएं और
आखिरी। ये वक्त बचाने के तरीक़ेकार हैं। फिर आ जाते हैं सबक का अनवान। इस सवाल में नसर पारों की तशरीह होती है। आपसे 4 सवालात पूछे जाते हैं। सबक का अनवान पूछा जाता है, मुसन्निफ का नाम पूछा जाता है, खत कशीदा अल्फाज जो कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 अल्फाजों पर मुश्तमिल है। हल करने का ये तरीका है। फिर तशरीह। तशरीह आपने अब 9th 10th में जो इक्तबास की तशरीह है वो बेसिकली बराह रास्त है। इसे सलीस उर्दू भी कहते हैं। आपने उन मुश्किल अल्फाजों के मायने यहाँ पर लिखे होते हैं, आपने उन्हें तरतीब के साथ तशरीह और अपने लफ्जों में वजाहत करनी होती है। ये बराह रास्त तशरीह कहलाती है। ये हिस्सा अलीफ आपका मुकम्मल हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। अब इसी तरह सवाल नंबर 3 भी लिखें ऊपर और हिस्सा बे लिखें। वही तरीकाकार जो पहली इक्तिबास की तशरीह की आपने, वही तरीका, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं है। बस वहां आपने हिस्सा अलिफ लिखा, यहाँ आपने हिस्सा बे लिखा। ये मार्कर के साथ मैंने इसीलिए लिखा है कि बहुत से तलबा कराम मार्कर का इस्तेमाल करते हुए भूल जाते हैं कि मार्कर को इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। और बहुत ज्यादा उर्दू में इम्तिहानी कॉपी का ज़िया करते हैं, मतलब 1 लाइन छोड़ दी, 2 लाइनें छोड़ दी, 3 सतरें छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह सवाल नंबर 4, और जबकि ये आपके सवालिया पेपर में ये पहले नंबर का सवाल है, ये आपके पास यहाँ पर चौथे नंबर पर है। अशार की तशरीहात ये मुकम्मल हो गए। अब आपने ये देखना है कि हिस्सा नज़म से आपके पास 5 अशार होंगे, 3 करने होंगे। फिर आपको ये सवाल तरतीब से लेकर जाना है। ये नहीं है कि आपने अशार की तशरीहात लिखी, हिस्सा नज़म के एक शेर की लिख दी, हिस्सा गज़ल की दूसरे नंबर पर। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा सवाल आपका गलत होगा और चेक करने वाला इसे गलत कर देगा। हिस्सा नज़म लिखे, पहला शेर, नंबरिंग दें उसकी, शेर लिखने का अंदाज मैंने आपको सामने लिखा है। उसी ने एक हरफे कुन, अब ये मुकम्मल मिसरा करें। दूसरा मिसरा शुरू में छोड़कर से भर दिया आलम। यहां पर मैंने शेर की अलामत लगाई है, आपको भी यहां पर शेर की अलामत लगानी है। अलामत लगाने के बाद हिस्सा नज़म में नज़म का अनवान होता है। अब ये अनवान का यहाँ पर नज़म का नाम नहीं आएगा। बहुत से तौलबा कराम यही गलती करते हैं, नज़म का नाम लिखते हैं, जबकि नज़म का नाम नहीं, अनवान होता है। नाम तो किसी इस्म का होता है, तो ये इस्म नहीं, मौजू है, टॉपिक है, इसका अनवान होगा। शायर का नाम लिखें, दरमियान में ये खत खींचें। हले लुगत, हले लुगत इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको इक्तिबास की तशरीह के हवाले से बताया है, उस अंदाज से भी कर सकते हैं। मफहूम लिखें, मफहूम लिखने का तरीका मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में, लेक्चर में समझाया था, आप वहां से देख लीजिएगा। तशरीह और हवाला शेर। तशरीह यहाँ पर 9th 10th में तशरीह जो होती है वो बराह रास्त अशार के लफ्जों की होती है। यहाँ पर ना तो शायर का फन बयान किया जाता है, ना ही पहले मफहूम की तशरीह करें, आपने जो मफहूम लिखा उसे एक पैराग्राफ में बयान करें और फिर बराह रास्त लफ्जों की तशरीह कर दें। अब ये था सवाल नंबर 3। इसी तरह अब सवाल नंबर 4 था। अब सवाल नंबर 4 का दूसरा हिस्सा। अब आपने सवाल नंबर 4 का दूसरा हिस्सा, अशार की तशरीहात, हिस्सा गजल, पहला शेर, वही अंदाज है। अब हिस्सा नज्म और हिस्सा गजल में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि गजल का कोई अनुमान नहीं होता, आपको शायर के नाम से तशरीह का सिलसिला शुरू करना है। फिर हले लुगत का अंदाज भी वही, मफहूम भी वही और तशरीह भी वही। यहाँ पर फिर एंड पर हवाला शेर, फिर वही दूसरा शेर आपने लिखना है। इसी तरह इसके, क्योंकि हिस्सा गजल के 3 अशार दिए गए होते हैं, उनमें से 2 हल करने होते हैं। सवाल नंबर 5 है आपके पास खुलासा। नसरी असबाग का खुलासा लिखना है आपने। अब इसमें खुलासा, बहुत से तौलबा कराम खुलासे में आकर गलतियां करते हैं। सबक का अनवान है, हमेशा अनवान लिखें, नाम ना लिखें। मुसन्निफ का नाम है, नाम लिखें। सनफ़े अदब लाजिम, हर सबक का कोई ना कोई किरदार होता है, कोई ना कोई सन्फ होता है, वो लाजमी लिखें। माखिज, अगर तो सबक का है, आपने देखा और आपको अंदाजा है कि सबक का माखिज है, तो यकीनन सबक का माखिज लिखें। पहला पैराग्राफ
मुसन्निफ के तारुफ का, जो कि हवाला मतन से ही बनाएंगे आप। सबक का अनवान जोड़कर, मुसन्निफ का नाम लिखकर और सनफ लिखकर और माखिज लिखकर कम से कम 2 से 3 सत्रों पर मुश्तमिल मुसन्निफ का तारुफ लिखें और फिर आप खुलासा लिखना शुरू कर दें। खुलासा किस अंदाज में लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है एक लेक्चर में। अब आप दोबारा वहां से देख भी सकते हैं और खुलासा लिखने का वही तरीका है। सवाल नंबर 6 है मजमून निगारी, मजमून नवीसी भी कहते हैं। अब मजमून के लिए आपको यहाँ पर अनुमान देना पड़ेगा। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, खाका लिखें। खाका लिखने के बाद मजमून लिखना शुरू कर दें। जहां पेपर खत्म करें वहां खत्म शुद्ध लिखें, पेपर खत्म कर दें। आगे जरूरत नहीं बकिया शीट्स पर आप क्रॉस मारें, लाइन खींचें, कुछ भी ऐसा करें, जरूरत नहीं है। जहां आपने खत्म शुद्ध लिखा आपका पेपर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप बेटा ये अच्छे तरीके, ये वो इम्तिहानी तरीका कार है, नुक्ता नजर है, जिसे आप देख कर समझ कर करें और 75 में से 75 नंबर हासिल करें। हाँ, इसमें एक और है, जुमलों का रब्त होता है, इमला की दुरुस्ती होती है। अगर आप इमला दुरुस्त अंदाज में करते हैं, जुमलों का रब्त, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा का ख्याल रखते हैं, यकीनन आप 75 में से 75 नंबर हासिल करेंगे। अगर आपका तरीकाकार गलत होगा, सही नहीं होगा, तो आप कतन ही नंबर हासिल नहीं करेंगे, ना ही आपको। और सबसे अहम और जरूरी बात, अब बहुत से तलबा कराम पेपर के दो तरफा मार्जिन लाइन लगाते हैं, लकीर खींचते हैं, जबकि उर्दू और इंग्लिश एक जुबान है। उर्दू के लिए तो आपको दाएं तरफ लाइन लगानी है, बाएं तरफ कोई लाइन नहीं है, तो इसीलिए लगाई भी नहीं जाती, सिर्फ दाएं तरफ लाइन खींचे। इसमें बहुत से तलबा कराम तरह तरह के फूल बनाते हैं, तरह तरह की बेल बूटियां खींचते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फूल बूटियां बनाकर उसे खूबसूरत बनाएं। बेटा, आप अपनी लिखाई से पेपर को खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं और अच्छे अंदाज में हल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन सही तरीके से समझ आई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक भी दिया होगा, आपने वहां से भी देख सकते हैं। कुछ किसी तलबा कराम को इनकी तस्वीर ज़रूरत हो तो चैनल के अबाउट में जाकर मेरा नंबर है, वहां से नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह का उर्दू और मुतालिया पाकिस्तान के सवालात के जवाबात, पेपर का तरीका कार, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हल करने का तरीका, किसी तरह के भी सवालात के जवाबात आपको चाहिए तो नंबर से देखकर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। वस्सलाम।